नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। खड़गे ने कहा पीएम ऐवान में फैला रहे हैं झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का इम्तहान दोबारा न कराए जाने का सुनाया फैसला। कहा दोबारा इम्तहान कराए जाने से 20 लाख तलबा होंगे मुतासिर। गुजरात में भारी बारिश के दरमियान हुआ हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 खवातीन की हुई मौत। नरेला की एक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां। आग पर काबू पाने की जा रही है कोशिश। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। आज करेंगे कौम से खिताब। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा किया है। अपोजिशन ने अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ऐवान में झूठ फैला रहे हैं। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। इंडिया ब्लॉक ने मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन के जरिए पेश करदा बजट को अवाम मुखालिफ और तफरीक आमेज करार दिया है। इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने इस बजट से मुतालिक पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। इंडिया ब्लॉक के तमाम वज़राए आला नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट भी करेंगे। ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क अरे सबको कुछ नहीं दिया है। आपको मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिलकर के जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं, उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बजट 2024-25 पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बजट पर हम लोगों ने बात की है। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान की रियासतों में, खासतौर से उन रियासतों से जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, पूरी तरह से ब्लैक आउट किया गया है। ये हिंदुस्तानी हुकूमत का बजट है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये बीजेपी का बजट हो। के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है, क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या डिसीजन लिए गए हैं? देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में,
खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। तो निसंदेह कल प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन ये अन्याय, ये जो एक संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचा के खिलाफ बजट है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ है ये बजट। ये भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, ये भारत सरकार का बजट है। और भारत सरकार के बजट को ऐसे किया गया जैसे भाजपा का बजट। पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहां तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं? मैं सवाल पूछता हूं। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी और हरियाणा को भी से भूल गए आप। अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कमल के फूल को भूल जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी बजट पर कहा है कि इस बजट की कोई समत नहीं है, इसमें कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ सियासी मिशन है। मुझे इसमें कोई रोशनी नहीं दिख रही, सिर्फ अंधेरा है। ये अवाम मुखालिफ, गरीब मुखालिफ बजट है। ये बजट अवाम के लिए नहीं है। ये एक पार्टी को खुश करने के लिए तैयार किया गया है और ये सियासी तफरीक पर मबनी बजट है। Directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. So, दीदी, सिक्किम के लिए टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को, कार्शियांग को भूल जाता है। ये उसको नहीं चाहिए। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। दीदी ঘটনা হয়েছে কিন্তু রেলের জন্য কোনো 20 টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। बजट 2024-25 पर बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से तेलंगाना को पिछले 10 साल में सिर्फ सिफर मिला है। इसलिए हमने कहा था कि इस बजट में हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 10 साल से हमसे जो वादे किए गए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। भारत सरकार की तरफ से तेलंगाना को पिछले 10 साल में मिला केवल एक बिग जीरो। आज भी वही मिलेगा, मुझे पता था। इसलिए हमने कहा सुबह ही कि इस यूनियन बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें कोई आस नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो प्रॉमिसेस हमें किए गए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एक्ट के जरिए और अदरवाइज, नॉट वन हैज बीन फुलफिल्ड। नो सिंगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नो सिंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, nothing new has been given, and there is no expectation also. And unfortunately, it also appears that in a democracy today, that is the world's largest democracy that India is, you will need to extract your pound of flesh by way of electing your own MPs, by ensuring that we basically arm twist the union government to deliver. बजट 2024-25 पर आप लीडर संजय सिंह ने कहा है कि मुल्क के करोड़ों किसानों को इस बजट से मायूसी हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट से एमएसपी दोगुना होगा। मुल्क के करोड़ों नौजवानों को उम्मीद थी कि अग्निवीर मंसूबे को खत्म करके फौज की पुरानी भर्ती बहाल करेंगे। करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, डीजल पेट्रोल के टैक्स में आप छूट देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। शेयर मार्केट गिरा है। इस बजट से शेयर बाजार को भी मायूसी हुई है और आम लोगों को भी मायूसी का सामना है। देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना होगी।
उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा। नहीं किया आपने। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती आप बहाल करेंगे और उसके लिए सेना में अलग से बजट का प्रावधान करेंगे। आपने नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से आप राहत देंगे, डीजल पेट्रोल के टैक्स में कुछ आप छूट देंगे। वो आपने नहीं किया। वो वर्ग निराश हुआ है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी पर यह बजट पूरी तरीके से खामोश है। नंबर 1। आगे आ जाते हैं। इस देश के छोटे निवेशक, जिनकी संख्या करीब करीब 10 करोड़ है, जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं और अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वो एक रास्ता चुनते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15 से 20%। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद आप रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि आज इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। हमने अरविंद केजरीवाल का इशू भी उठाया कि उनका शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे चला गया है। इसलिए हमने इस पर मुश्तरका बयान जारी करने और मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरे करने के लिए बात कही है। इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी मसला हम लोगों ने रखा कि उनका शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे जा चुका है। तो इस पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात और एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट करने की बात, उस पर भी बात हमने रखी है और उस पर भी आगे फैसला होगा। पिछले 1.5 माह से जारी नीट पेपर लीक तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए दोबारा इम्तिहान कराने से इनकार कर दिया है। मंगल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अपनी बातें रखी हैं। CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी अदालत की मदद की। यह मामला बड़ी तादाद में तलबा को मुतासिर करने वाला है, इसलिए हम दोबारा इम्तिहान कराने इंसाफ पर मबनी नहीं मानते। कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं, कुछ चीजें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न केवल भारत में, विश्व में हमारी IITian, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। यहाँ कांवड़ यात्रियों ने ई-रिक्शा ड्राइवर को बुरी तरह जदोकोब किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लाठियों से ई-रिक्शा में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस यात्रियों को समझाती नजर आई, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जख्मी ई-रिक्शा ड्राइवर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हरिद्वार के SSP परमिंदर सिंह डोभाल ने इस मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलूर कोतवाली इलाका लेबोरेटरी में एक कांवड़ यात्री को ई-रिक्शा से टक्कर लग गई थी, जिसमें न तो यात्री जख्मी हुआ था और न ही कांवड़ को नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद कांवड़ यात्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई-रिक्शा ड्राइवर की पिटाई की और ई-रिक्शा में भी तोड़फोड़ की। मामला दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम कांवड़ यात्रियों की शिनाख्त कर ली गई है। वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई-रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई-रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और इनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी।
मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें। गुजरात के खंभालिया तालुका में हो रही शदीद बारिश में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 खवातीन की मौत हो गई है। तीनों औरतें मलबे में दब गई थीं। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे से लाशें बाहर निकाली, जबकि 5 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर में बुध की सुबह से जारी तेज बारिश के सबब लोगों को मरतूब गर्मी से राहत मिल गई है। ताहम बारिश के बाइस बाज इलाकों में पानी जमा हो गया है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह के वक्त स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले मंगल को भी एक अलग थलग मकामात पर बारिश हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 2 डिग्री तक की कमी का इम्कान है। बरतानिया के खारजा सेक्रेटरी डेविड लैमी अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अपने पहले सरकारी दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। वो 25 जुलाई तक दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को कातिलाना हमला हुआ था। इसके बाद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है और इस हमले की तहकीकात भी जारी है। FBI इस मामले की जांच में मसरूफ है, लेकिन अभी तक हमले के पीछे की सही वजह सामने नहीं आ सकी है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका की खुफिया मीडिया रिपोर्ट्स सर्विस भी कटहरे में है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया सर्विस की डायरेक्टर कैमरली चेटल ने ट्रंप की सिक्योरिटी में चूक होने के बाद इस लापरवाही की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। खड़गे ने कहा, पीएम ऐवान में फैला रहे हैं झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का इम्तहान दोबारा न कराए जाने का सुनाया फैसला। कहा, दोबारा इम्तहान कराए जाने से 20 लाख तलबा होंगे मुतासिर। गुजरात में भारी बारिश के दरमियान हुआ हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 खवातीन की हुई मौत। नरेला की एक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां। आग पर काबू पाने की जा रही है कोशिश। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। आज करेंगे कौम से खिताब। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।